गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आज जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को भारत का भूगोल के बारे में सामान्य परिचय बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू किया जाए। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत का आकार चतुष्कोणीय आकृति का है। भारत का आकार चतुष्कोणीय आकृति वाला है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां अर्थात इससे बड़े देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैं तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अर्थात जनसंख्या से बड़ा देश चीन है। पहला चीन, दूसरा भारत। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, जो आंकड़ा 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब इस पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम बनाते हैं। भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इसका 7वां स्थान है। चलिए इसको मैप के माध्यम से हम समझते हैं, कैसे इसको याद करें। इसको देखिए, सबसे बड़ा देश ऐसे हम देखेंगे। सबसे बड़ा देश आपका रसिया के बाद से चला जाएगा कनाडा के बाद से अमेरिका के बाद से चीन के बाद से चौथा चीन हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका ब्राज़ील पर चला जाएगा। ब्राज़ील के बाद से छठा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद से सीधे सातवां भारत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद से सातवां भारत। सातवें नंबर पे आपका भारत हो जाएगा। समझ में आया। पहला अगर हम देखें तो पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। ऐसे देखिए, एक त्रिभुजाकार एक वर्गाकार आकृति बन रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम डिस्कस किए थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी हम डिस्कस किए थे 2.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार है। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार कितना है। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी भारत का
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार के देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी इसका आंसर हमें मिल जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। एक पहला आपका हो जा रहा है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम आपका हो जा रहा है। चलिए यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 राज्य। इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अभी मैंने देखा गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, यानी इसका आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कौन से भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? इसको अगर हम मैप से देखें तो इसमें झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। तो अगर हम मैप के देखें तो आपका पहला झारखंड देख रहे हैं गुजरता है। मणिपुर देखिए, मणिपुर ऊपर है, मणिपुर यहाँ है। तो मणिपुर यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसका आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में हमने देखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको भी हम मैप के माध्यम से अगर समझना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ये है मैप भारत का। तो अगर देखें तो ये मानक समय है, 82.5 अंश भारत का ये मानक समय है। तो अगर हम इसको देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। देखिए क्या है उत्तर प्रदेश पहला। अगर एक देखा जाए तो 1 2 3 ये हो गए, और इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर ले रहे हैं। देखिए पहला आपका हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो देखिए ये आंध्रा हो गया, ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, ऊपर यूपी है। तो ये यूपी हो गया। इतने राज्यों से होकर गुजरती है।
भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको आपने मैप के माध्यम से देखा। पहला यूपी है, दूसरा एमपी है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा आपका हो जाएगा उड़ीसा है, उड़ीसा है, पांचवा आपका हो जा रहा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यानी इसका सीधा सीधे आंसर आपको दिखना शुरू हो गया होगा, ये 5 हो जाएगा। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। देखिए 82 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? यहाँ उत्तर प्रदेश पूछा है, इसलिए प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 82 किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82 किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसको मैंने मैप के माध्यम से देखा। उड़ीसा से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, यानी इनमें से सभी। आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, ये तो मैप है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग।